आलम टैली क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टैली में वॉचर क्रिएट कैसे करते हैं और कितनी तरह के वॉचर टैली में हम लोग यूज़ करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कितनी तरह के वॉचर हम लोग टैली में यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी टैली सॉफ्टवेयर में बने हुए होते हैं। देखिए टैली का जो वॉचर है, यहाँ पे कई सारा वॉचर है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहला है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा हम लोग यूज़ करते हैं बैंक में पैसा जमा करने या विड्रॉ करने के लिए। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट होता है ये। क्रेडिट नोट आप लोग जानते हैं, कई सारे लोग जानते भी होंगे। क्रेडिट नोट अगर सेल करते हैं और उसका रिटर्न लेते हैं तो उसमें भी क्रेडिट नोट इशू करते हैं। डेबिट नोट, परचेज करते हैं और परचेज रिटर्न बनाते हैं तो उसमें भी डेबिट नोट यूज़ करते हैं। डिलीवरी नोट, ये आपका स्टॉक के लिए यूज़ होता है। मान लेते हैं कहीं पे मटेरियल को डिस्पैच कर रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं, उसके लिए डिलीवरी नोट यूज़ करते हैं। जनरल एंट्री एडजस्टमेंट के लिए होता है। मटेरियल इन, मटेरियल आउट, आप समझ रहे हैं कि अगर मटेरियल आ रहा है तो इन करेंगे, अगर जा रहा है तो आउट करेंगे। मेमोरेंडम हम लोग यूज़ करते हैं याद रखने के लिए। पेमेंट हो गया, किसी को पेमेंट करने के लिए, आइदर कैश पेमेंट हो या क्रेडिट पेमेंट हो। फिजिकल स्टॉक होता है, अगर हम स्टॉक ऑडिट करते हैं, अगर कोई किसी तरह का कोई डिफरेंस आता है तो फिजिकल स्टॉक इसमें आप डाल सकते हैं। परचेज होता है, परचेज आप समझ रहे हैं, परचेज होता है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। परचेज ऑर्डर होता है, परचेज करने के लिए कोई ऑर्डर बनाते हैं उसे परचेज ऑर्डर कहते हैं। रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट का यूज़ करते हैं कैश रिसिप्ट या फिर अगर बैंक में भी चेक जमा कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़ करेंगे। रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट भी हम लोग इन्वेंट्री में यूज़ करेंगे। रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट भी हम लोग इन्वेंट्री में यूज़ करेंगे। रिवर्सिंग जनरल का भी यूज़ आगे होगा। सेल्स आप समझ रहे हैं, सेल्स हो गया किसी भी अगर प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं उसके लिए। सेल्स ऑर्डर, किसी का अगर ऑर्डर आता है सेल करने के लिए उसके लिए। स्टॉक जनरल भी हम लोग स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी वॉचर हैं आगे हम लोग सारे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेरा ये सारे वॉचर को बताने का मेन मतलब ये था कि ये सारा वॉचर जो है हम लोग टैली प्राइम में पढ़ने वाले हैं आगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि कुछ वॉचर अगर और हमें बनाना हो तो उस वॉचर को कैसे क्रिएट करेंगे, या फिर ये जो वॉचर है इसमें अगर कुछ हमको एडिट करना हो तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं टैली की तरफ। टैली प्राइम में वॉचर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट में आना होगा। क्रिएट में आने के बाद आप यहाँ देखेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में ग्रुप और लेजर क्रिएट किया था, उसके नीचे आप देखेंगे कि करेंसी है, करेंसी के नीचे वॉचर टाइप है। तो वॉचर टाइप में हम लोग वॉचर क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और अगर हमें एडिट करना हो तो अल्टर में जाके हम लोग वॉचर अल्टर कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सेल्स का वॉचर है, आप देख रहे होंगे। तो सेल्स के वॉचर में जब हम लोग जीएसटी का काम करते हैं तो कई बार ज़रूरत होती है कि जीएसटी सेल्स का वॉचर बनाना है, जीएसटी परचेज़ का वॉचर बनाना है। जो काम कर रहे होंगे उन्हें बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये चीज़। और आप भी बिल्कुल जान लें कि अगर आपको नया वॉचर बनाना है तो सेल्स है, परचेज़ है, और भी वॉचर की ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग 2 वॉचर बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आगे हमें कोई भी वॉचर बनाना हो तो हम वॉचर बना सकते हैं। इसके लिए देखिए सेल्स का जो वॉचर हम लोग बनाएंगे, जीएसटी सेल्स, यहाँ पे क्रिएट में आ गए। क्रिएट में यहाँ पे वॉचर टाइप है। देखिए यहाँ पे वॉचर टाइप में जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे वॉचर का जो नाम होगा वो पूछ रहा है, वो डालना है वहाँ पे। देखिए वहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं सेल्स जीएसटी। तो जीएसटी का जो सेल्स होगा, है ना, तो उसे हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं जीएसटी। यहाँ पे वॉचर टाइप का जो ग्रुपिंग होगा ये सेल्स के अंदर में दिखेगा, आप देखेंगे सेल्स। अभी एक चीज़ में क्रिएट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ आपको। पहले हम लोग वॉचर टाइप में आ जाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। वॉचर में जब हम लोग हैं तो यहाँ देखिए वॉचर का हर जगह F5 से पेमेंट आता है, F6 से रिसीव आता है, ये सारा हम लोग शॉर्टकट पढ़ेंगे। अभी सेल्स से अलग हट के हम इसलिए आए कि वापस से हम सेल्स में जाएंगे।
जब हम F8 प्रेस करेंगे तो ये सेल्स खुलेगा, है ना। F8 से सेल्स होता है, F9 से परचेज होता है। देखिए F8 हमने जब प्रेस किया तो यहाँ पे केवल सेल्स का ही वॉचर दिख रहा है। आइए अब हम लोग क्रिएट करते हैं। अब देखेंगे अभी जब हम लोग वापस आएंगे तो वहाँ पे 2 वॉचर दिखेगा। क्रिएट में आ गए हम लोग, वॉचर टाइप में आ गए, है ना। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सेल्स GST, ठीक है। यहाँ पे इसका हम लोग ग्रुपिंग कर दिए सेल्स। अगर इसमें जो भी रिक्वायर्ड है आपको यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं, है ना। बाकी डिटेल जो है हम लोग आगे एक एक स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग वॉचर क्रिएट करते हैं। जो प्रोसेस है वॉचर क्रिएट करने का वो है कि इस तरह से करते हैं हम लोग। इसके बाद मान लेते हैं हम लोग, चलिए फिर पीछे चलते हैं और हम लोग आते हैं वॉचर में, है ना। वॉचर में चलते हैं, F8 है। अब देखिए F8 जब हम यहाँ दबाएंगे तो पहले ये नहीं आ रहा था, अभी देखिए सेल्स भी आ रहा है, सेल्स GST भी आ रहा है। सेल्स GST हमने क्रिएट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले सेल्स था, अभी सेल्स GST आ गया यहाँ पे। अभी फिर देखिए मैं फिर से करता हूँ, अब सेल्स लेते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज होकर सेल्स आ गया, आप कर्सर को देख सकते हैं यहाँ पे। फिर चेंज करते हैं सेल्स GST, है ना। इसी तरह से हम लोग परचेज में करते हैं। F9 यहाँ से प्रेस करके यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं आप, है ना। F9 हमने किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी सारा डिटेल होता है कौन सा प्रेस करने से क्या आएगा। F9 से परचेज आ गया। अब देखिए यहाँ पे केवल परचेज आ रहा है। हम लोग पीछे चलते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग GST परचेज का एक वॉचर बनाते हैं, परचेज GST। इसका ग्रुपिंग क्या होगा, वॉचर टाइप क्या है, परचेज। परचेज के अंदर में दिखेगा ये सबका, किसी का भी हम लोग बनाना चाहे बना सकते हैं। ये बन गया। अब वॉचर में हम लोग आते हैं वापस से, F9 हम लोग प्रेस करते हैं। देखिए F9 यहाँ पे है, F9 हमने प्रेस किया, यहाँ पे परचेज GST 2 आ रहा है यहाँ पे। अभी पहले क्या परचेज था, परचेज GST करेंगे। आप यहाँ देखिए परचेज GST आ रहा है जो हम लोगों ने वहाँ टाइप किया था। दूसरा है कि आप वॉचर को क्रिएट के बाद अल्टर भी कर सकते हैं, है ना। अभी जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पे, आप देखिए हमने, अब मैं अल्टर में गया हूँ यहाँ पे, है ना। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे वॉचर टाइप है ना। वॉचर टाइप में देखिए जितना भी वॉचर है यहाँ पे दिख रहा है ना। अब मान लेते हैं सेल्स GST, है ना। सेल्स GST है, इसको मान लेते हैं सेल्स, हमको IGST करना है अलग, है ना। CGST, SGST, IGST होता है ना, इसे सेल्स IGST करना है। इसे आप एडिट कर लीजिए। अब वॉचर में जाइए, जब वॉचर में आप जाएंगे यहाँ पे, फिर आप वापस से F8 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे CGST की जगह पे IGST हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि IGST आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये याद रखें कि वॉचर क्रिएट कैसे करते हैं और उसे अल्टर कैसे करते हैं। हम किसी भी वॉचर को अल्टर कर सकते हैं। यहाँ से जितना भी वॉचर आप देख पा रहे हैं, किसी भी वॉचर को यहाँ से अल्टर किया जा सकता है। तो किसी भी वॉचर को अल्टर करने के लिए हमें अल्टर में आना होगा और यहाँ से हम लोग अल्टर कर सकते हैं। दूसरा है कि मान लेते हैं इस वॉचर के अंदर में कुछ और सुधार करना हो, लाइक जैसे पहले से जो वॉचर हमारा है सेल्स में देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नंबर 1 से शुरू हो रहा है ना। अगर यहाँ पे हो कि नहीं, हमको जो है ना ऑटोमेटिक नंबर नहीं चाहिए, हमें नंबर मैनुअली चाहिए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा सीरीज़ हो जो आप वहाँ पे डालना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो। तो आइए मैं फिर से हम लोग अल्टर में चलते हैं, है ना। वॉचर टाइप में चलते हैं, सेल्स है, सेल्स IGST में नहीं करना है, सेल्स में करना है। तो सेल्स में जब हम लोग आएंगे, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा चीज़ है। यहाँ पे आप जो आपको रिक्वायर्ड हो वैसे आप कर सकते हैं। देखो मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको ऑटोमेटिक रखना है या फिर मैनुअल रखना है। तो ऑटोमेटिक था, वहाँ पे 1 नंबर आ रहा था, है ना। आप यहाँ से चाहें तो मैनुअल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक है, यहाँ पे हम लोग मैनुअल में आ गए। यहाँ पूछ रहा प्रिवेंट डुप्लीकेट्स अगर नहीं रखना है
तो यस कर दीजिए। अब मैनुअल यहाँ पे कर दिए तो अब वहाँ पे नंबर डालने का ऑप्शन जो है मैनुअल आएगा, वहाँ पे 1 2 3 ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अब हम लोग वॉचर में चलते हैं। वॉचर में जाने के बाद यहाँ देखिए F8 में हम आ चुके हैं, है ना। F8 में सेल्स IGST में देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग ओनली सेल्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये नंबर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं, है ना, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये मैनुअल हो गया। हमको जो भी नंबर डालना हो, बिल नंबर अपना डालना हो, हम लोग मैनुअली यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि वॉचर क्रिएट कैसे करते हैं और वॉचर को अल्टर कैसे किया जाता है, सुधार उसमें कैसे किया जाता है। हमें किसी वॉचर को सुधार करना हो तो हम लोग अल्टर में जाके सुधार कर सकते हैं, और यदि हमें नया वॉचर क्रिएट करना हो तो हम लोग क्रिएट में जाके क्रिएट कर सकते हैं। ये जो काम है आपको जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी ज़रूरत है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसा आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप वॉचर का क्रिएशन और अल्टर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।